पालनहार योजना जिसको लागू किया वसुंधरा राजे के वक्त में लागू किया, पर उन्होंने कोई पैसा नहीं बढ़ाया, एक बार लागू हो गया। और मैंने इसको पकड़ लिया क्योंकि मैं अच्छे काम पकड़ लेता हूँ। मैंने पहले भी कहा कि हमारी स्कीमें तो है, हमारी स्कीमें जब सरकार बदलती है तो वसुंधरा जी उनकी सरकार वो स्कीम बंद कर देती है, जो नहीं करना चाहिए। चाहे वो मेट्रो था, चाहे रिफाइनरी थी, चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ में जो लोग मर गए थे उनको भी नौकरी देने का फैसला किया। उनकी सरकार आई तो वो योजना बंद कर दी और 15-20 लोगों को नौकरी मिली, उनको निकाल दिया गया। ये उनकी बीजेपी की जो अप्रोच है बहुत गलत अप्रोच है। और इस पालनहार योजना के तहत पहले हमें जो पैसे मिलते थे वो राशि बढ़ा दी गई है और उसका हमें मैसेज भी आ चुका है, हमें मदद मिलेगी और हमारी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो भी सही रहेगी। इससे पैसे आते हैं खाते में और इससे पढ़ाई में काफ़ी हेल्प होती है, फीस देने में स्कूल की। जैसे पालनहार योजना है तो जैसे बच्चों के लिए पढ़ाई वगैरह में सब में बहुत कुछ सारा मिलेगा। जैसे पहले बच्चों को 1000 रुपये मिलते थे, कई को 500 रुपये मिलते तो उनके 1000 रुपये हो गए, और जिनको 1000 रुपये मिलते हैं उनके 1500 रुपये। उनकी आर्थिक स्थिति में भी थोड़ा बहुत सुधार मिलेगा लोगों को। में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के पालनहार योजना के लाभार्थी सम्मेलन की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5,81,000 लाभार्थियों के खाते में 88 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए और उन्होंने कहा कि ये सोशल सिक्योरिटी है और केवल बात राजस्थान की नहीं, पूरे देश में लागू होनी चाहिए और अच्छी योजना है, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। यही योजना भाजपा की वसुंधरा राजे सरकार के वक्त चालू की गई थी, जिसे हमें अच्छा लगा और हमने इसे आगे बढ़ाया। कुछ हजारों तक वो योजना थी, हमने लाखों लोगों को इसका बेनिफिट दिया और अगर अच्छा है तो उसे आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं चर्चा, लेकिन इस पे भी सियासत है और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर और प्रवक्ता आर तिवारी साहब हैं, अटल खंडेलवाल जी हमारे साथ भाजपा से हैं, योगेंद्र पंचोली हमारे सहयोगी हमारे साथ में हैं। अटल जी, इस योजना को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए और पालनहार योजना वसुंधरा राजे जी के वक्त की थी जिसे हमने आगे बढ़ाया है। हमें लगा कि सोशल सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अच्छी योजना है और इसे आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि कुछ दिन पहले ही आपके पार्टी के नेता प्रतिपक्ष उन्होंने इस योजना और लाभार्थी और इनको सबको लेके कहा कि झुंझुने हैं ये। एक्चुअली आप समझिए कि अगर कोई योजना जो वास्तव में अच्छी है और उसको अगर कोई भी व्यक्ति बढ़ाता है और आगे ले जाता है और उससे जनता को अगर सर्विसेज अच्छी मिलती है, लोग सुकून महसूस करते हैं, तो ये सब ठीक है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के बोलने की, तो उन्होंने बोला है कि ये योजना नहीं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी हैं जो केवल झुंझुने की तरह अशोक गहलोत जी, क्योंकि आप देखिए कि ये जो टाइम पीरियड है वो अप्रैल से और इन्होंने स्टार्ट किया है इन सब चीज़ों को, अप्रैल मई जून जुलाई, बहुत सारी घोषणाएं। यही काम मान लो बिजली मुफ्त देनी थी तो कोरोना के वक्त दे सकते थे 3 साल पहले, 2019 से शुरू कर देते, लोग भी बहुत अच्छे से
चयन उनको मिलता कि भाई हमें बिजली की सुविधा मिल रही है, लेकिन ये इन्होंने चयन किया 1 जुलाई से। तो जो भी योजना जो बहुत अच्छी है, लोगों के काम किए, भले वो भामाशाह हो, भले पालनहार योजना हो, भले आयुष्मान कार्ड हो जिसको अभी जन आधार कार्ड में कन्वर्ट कर दिया, ये सब ठीक है, बहुत अच्छा है। ये सब भाजपा के टाइम की स्कीम है जिसको कि ये आगे कर रहे हैं। हमें भी लगता है कि ऐसी स्कीमों को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी भी उज्ज्वला योजना है, उसमें भी इन लोगों ने 500 रुपए किया, तो अच्छी बात है। अगर कोई भी योजना को अच्छी तरह से लागू किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ही वोट राजनीति में कन्वर्ट करने के लिए अगर यूज किया जाता है तो हमारी आपत्ति है। तिवारी साहब, सुना आपने? मैं सबसे पहले तो आज गुरु पूर्णिमा पे तमाम दर्शकों को और आप सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं। और योगेंद्र भाई, आज अच्छा लग रहा है कि अटल कुछ कहना चाहते हैं लेकिन दबी जबान से ही सही, पर जननायक अशोक गहलोत की वो योजनाएं जो हितकारी हैं, जो समाज को एक सुरक्षा देने वाली योजना है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी के शासन में शुरू हुई, लेकिन जननायक अशोक गहलोत लगातार इसको चश्मा राजनीतिक नहीं है अटल जी, वो कह रहे हैं कि कोई भी योजना सरकार किसी भी पार्टी की हो, अगर वो जनता के हित में है तो राजस्थान की सरकार उसको बंद नहीं कर रही है। आज 88 करोड़ रुपया 6 लाख बच्चों को दिया गया, उन बच्चों को जिनके माता पिता का साया किसी कारण से, चाहे दुर्घटना में उनके माता पिता का देहांत हो गया हो, चाहे कोरोना काल में माता पिता का स्वर्गवास हो गया हो। एक बड़ी योजना जो किसी जमाने में वसुंधरा जी के शासनकाल में कुछ हजार बच्चों को मिला करती थी, आज 6 लाख बच्चों को एक साये की तरह सामाजिक सुरक्षा का वातावरण दिया है। हमने कहा कि ये जो सेतु पुल बना है ये भी वसुंधरा जी के शासनकाल का ही था, इसको हमने पूरा कराया। लेकिन अटल खंडेलवाल जी, आपसे फिर कह रहा हूं कि 13 जिलों के 2.5 करोड़ लोगों के पीने के पानी का जो एक बहुत बड़ा कारण है, एक समस्या है, वहां के करोड़ों किसानों के जो सिंचाई की योजना वो भी तो पूरा करवा दो। आप अगर हम कह रहे तो वो भी ढोल बजा बजा के कह रहे हैं कि साहब आपकी ही योजना है लेकिन लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए, तो आप उसको भी पूरा करा दो। मैं ये कहना चाहता हूँ योगेंद्र भाई। चलिए योगेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। और अटल जी ने भी कहा कि राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मंच से कह रहे थे कि राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। तो दोनों ही कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, बीजेपी भी कह रही है और मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, फिर राजनीतिक कर कौन रहा है? देखिए, इस योजना को मुख्यमंत्री बता रहे थे कि सरकार की कुछ पिछली सरकार की, वसुंधरा सरकार की वो योजनाएं हैं, उन्होंने तो हमारी योजनाओं को बंद किया, लेकिन हमने जनमानस से और जनता से, बच्चों से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, ऐसी योजनाओं को हमने टेक ओवर करते हुए उनको हमने हाथ में लिया। तो यही है वजह है कि जहां 5 से 6 हजार लोगों को इसका फायदा मिलता था, आज वो संख्या 5,91,000 तक पहुंच गई है। सरकार की योजना का लाभ तो मिला है, हालांकि जिस तरह से अटल जी बता रहे थे कि चुनावी मोड है, और अप्रैल के बाद में जिस तरह से सरकार घोषणाएं भी कर रही है, घोषणाएं हो रही है, आमजन के लिए हो रही है, राहत भी जनता को मिल रही है। लेकिन क्योंकि चुनावी साल है तो दोनों ही, सत्ता पक्ष हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, यही है कि सरकार भले ही जाती हुई सरकार है या फिर रिपीट होगी, लेकिन फिलहाल जनता के लिए घोषणाएं हो रही है, उनको उसका लाभ भी मिल रहा है। क्योंकि वहां जब लाभार्थियों से संवाद हम लोग भी कर रहे थे, वाकई वो निराश्रित और जो जिनके माता पिता किसी कारणवश नहीं है, वो बच्चे बता रहे थे कि अब उन्हें 1500 रुपए मिलने लगे हैं, यानी हर माह इतना पैसा मिलना कहीं ना कहीं उन्हें अब संबल देगा, मजबूत बनाएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें 500,000 रुपए भी, मैंने कुछ ऐसी बुजुर्ग महिलाओं से बात की, खबर की थी मैंने पहले, तो उसमें उन लोगों का कहना था कि 500 रुपए आते हैं हमारे, तो उससे बड़ा बेनिफिट मिलता है। क्यों मिलता है? कि हमारी बच्ची जब पीयर आती है तो किसी की तरफ ताकना नहीं पड़ता, 100 रुपए भी उसको, 50 रुपए बच्चों को मैं दे सकती हूँ, मेरा और कोई ऐसा खर्चा है नहीं। तो पैसा वास्तव में हमारे एक कोऑपरेटिव सिस्टम है, खासकर घरों से ये है। नोटबंदी के दरमियान ये खासकर बुजुर्ग लोगों का, उनका सोच समझ देखिए कि कितना पैसा मतलब निकल करके वो आया। कोई इलीगल मनी नहीं थी, जिनके पास में थोड़ा भी जमा था घरों में, हर घर में, वो चाहे पूंजीपति हो चाहे कोई गरीब हो, महिलाओं की जो खासकर घर के बुजुर्ग जो रहे, उनके एक हमारे यहाँ पे डीएनए में मान के चलिए बचत,
जिससे हम एक संस्कार भी कहते हैं, आने वाली पीढ़ी भी उससे सीखती है कि हमारे पेरेंट्स के पास में भी कहीं पैसा नहीं मिलते थे तो माताजी या दादी जी निकाल करके देती थी। वो एक हमारे कल्चर भी है, मैं कहूंगा उसे एक संस्कार भी है, बचत जिसे कहा जाता है, और होनी भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो जहां जिनके पास में होता है वो ठीक है, लेकिन वो 500 में से भी महिलाएं 100 रुपए बचाने की कोशिश करती थी कि वो 100 रुपए पता नहीं किस दुख सुख में काम आएंगे, उसको बचा करके रखें। अटल जी, मुख्यमंत्री का ये कहना है कि वक्त ऐसा है, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जो एकाकी जीवन जीते हैं या फिर बच्चों पे डिपेंड रहते हैं, बहुत सारे लोगों की क्या स्थिति बन जाती है हम सब लोग देखते हैं। 1000-1500 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन देश में एक सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, उस बुजुर्ग को ये रेस्पेक्ट मिल सके कि मेरे लिए कोई ऐसा काम कर रहा है जो मुझे 1000 रुपया, 1500 रुपये, 700, 800 जो भी कुछ मिल रहा हो। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट भी की है कि ये सोशल सिक्योरिटी के नाते उन बुजुर्गों को दिया जाना चाहिए, या कोई अनाथ हैं तो उन लोगों को दिया जाना चाहिए। बात केवल राजस्थान की नहीं, पूरे देश में लगे और केंद्र की तरफ से आए तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल इस तरह की योजना, जैसा कि आप कह रहे हैं कि भी मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से कहा कि सोशल सिक्योरिटी, पहले मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि जो ये बचत की एक तरीके से आदत थी, वो इसी कारण थी कि 70 साल आप देख लीजिए, उसमें 50 वर्ष कांग्रेस ने राज किया, ये सोशल सिक्योरिटी इन्होंने दी ही नहीं। इस सोशल सिक्योरिटी नहीं देने की वजह से लोगों को ये बचत की आदत पड़ी। ये अच्छी भी थी, क्योंकि वो कहा जाता अगर किसी भी व्यक्ति के किसी भी परिस्थिति में वहां रोजगार नहीं था, वहां किसी तरीके की कोई पेंशन योजना नहीं है, वहां अरे अटल राजस्थान में पूरे देश में कांग्रेस सरकार ने तमाम राज्यों में देखिए इशू क्या है कि जैसे ही सबसे पहले ये जो सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम लाए कि भारत के व्यक्ति का कोई मोल हो, सबसे पहले ये काम किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने। उन्होंने हर व्यक्ति को, मोदी से पहले भारत था या नहीं था अटल जी? मोदी के लोग भारत मानते हो क्या? सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम केवल अटल बिहारी वाजपेयी के लिए देश के तमाम राज्यों में कर्मचारियों के आपने पेंशन बंद करके लाखों कर्मचारियों के परिवार को आपने धोखा दिया। एक मिनट, सबसे पहले आपको ध्यान है कि 2 लाख रुपए इंश्योरेंस के मृत्यु पे और 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये सबसे पहले प्रधानमंत्री जी मोदी जी लाए। मतलब कोई वैल्यू होने लगी कि कोई सड़क पर भी किसी का कोई नहीं है और वो मर गया तो भी उसकी वैल्यू थी। ये पहली बार हुआ भारत में, और जिसको कि वास्तव में मेरे को बहुत अच्छा लगा था। तो मैं ये बोल रहा हूं कि उसके बाद मेरा सवाल है, आपने कहा कि 50 साल तक चलिए, आप 70 को तो कट कर रहे हैं, कम से कम 20 साल तो डिलीट किया आपने, 50 मान के चल रहे हैं। आपने कहा कि कांग्रेस की वजह से लोगों में ये था कि इनसिक्योरिटी की भावना थी ताकि बचत करके चलते थे। ये आप कह रहे हैं ये बात है कि इस तरह पे कारण लोगों का यही था कि ये तो आजादी से पहले भी करते थे जनाब लोग। आजादी के पहले मैंने कहा ना कि हमारे डीएनए में ही है। नहीं, और गुजरात में सरकार से सबसे ज्यादा पैसा पता है कहाँ से मिला था लोगों का? पता है क्या? गुजरात से बहुत पैसा मिला था लोगों को, जो बाकायदा आर्टिकल छपे। वो क्यों मिला? कोई उसे गलत नहीं मान के चल रहे थे, वो मान के चल रहे थे कि लोगों की हैबिट कितनी अच्छी थी। देखिए हैबिट किसी भी चीज की, वो कांग्रेस के लिए और मैं बीजेपी के लिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ योगेंद्र भाई, देश में कर्मचारियों का अगर वेतनमान किसने बढ़ाया तो फिर कोई इशू नहीं होता। कांग्रेस की सरकार ने वेतनमान बढ़ाए, एलआईसी की स्थापना आजादी से पहले, लेकिन एलआईसी को सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा संस्थान बनाने में केंद्र की कांग्रेस की सरकार, हर आदमी सिक्योर। और देश का दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि मोदी जी के बाद में भारत बना। 9 साल में मोदी जी ने एलआईसी के शेयर भी आपने अडानी को बेच दिए, निजी क्षेत्र को बेच दिए। समाज की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी कांग्रेस की सरकार ने नेहरू जी के जमाने से जिसने ली थी, देश ने आज पूंजीपति को हमने घुटने टेक रखे। पूरा देश जानता है कि 2 मित्रों के नाम पे आपने संस्थाओं को आपने बेचने का काम किया, चाहे हवाई का मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे वो पानी का मार्ग हो, आपने सब कुछ बेच दिया। और फिर कह रहे हो कि कांग्रेस की सरकार, हमारे मोदी जी आए 2014 से, हमारे मोदी जी ने भारत बना दिया। मेरे ख्याल में आप तो पैदा हुए तो मोदी जी उस समय देश के प्रधानमंत्री बने थे, देश के मुख्यमंत्री थे।
मैं ये कहना उसके चाहता हूं- पहले भारत था या नहीं था? गरिमापूर्ण भारत था, गौरवशाली भारत था, दुनिया का ताकतवर भारत था। मेरे दोनों से सर, मैं- अटल जी सुनिए, मेरा एक सवाल जो है उसका आपने बताइए। जवाब नहीं दिया, आपने दाएं बाएं सारी बातें कर नहीं, दी। बताइए। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वास्तव में आप कह रहे हैं कि पहली बार, खैर देखिए 9 साल बाद में बहुत सारी चीजें पहली बार ही हो रही हैं, और जो सोशल सिक्योरिटी की बात की जा रही है कि वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो सकता है, बहुत पैसे वालों के भी कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि वो दूसरे असहाय हो जाते हैं, उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक ऐसी कोई योजना आनी चाहिए ताकि किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को ये लगे कि मैं असहाय नहीं हूँ। सर तो ये सारी तो केंद्र की योजनाएं हैं, बहुत कौन सी सारी योजना है सर? वो केंद्र मिल की रहा है, कौन सा पेंशन- बेनिफिट मिल रहा है? 1500 रुपए मिल रहे हैं किसी को? देखिए सर, केंद्र की पेंशन की योजना है, बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र ने दी है वो सोशल सिक्योरिटी की, कि भाई महिलाओं को अगर सिलाई मशीन भी दे रहे हैं, फ्री सिलाई मशीन, वो केंद्र की केंद्र योजना सरकार है। दे रही है। और क्या? कौन सी योजना ये में? केंद्र सरकार की बताओ योजना- तो सही, वो योजना का बहुत सारी, देखिए इतनी आबादी महिलाएं देश में हैं। और राजस्थान में आपके आस पड़ोस की कन्या कितनी महिलाओं ने लिया? योजना, कन्या योजना, निःशुल्क सोशल सिक्योरिटी नहीं है सर। बहुत सारी। सॉरी सर, आप गलत देखिए कह रहे हैं, सोशल सर, सिक्योरिटी देखो, नहीं है। पेंशन अगर साल योजना में भी- 2 सिलेंडर किसी को उज्ज्वला योजना के तहत आप दे रहे हैं, आप कह रहे हैं सोशल सिक्योरिटी हो गई वो? देखिए सर, सोशल सिक्योरिटी के अंदर सर जब घर के बाहर ही बैठा होगा, अगर तो सुनिए सर, समझिए सवाल कोशिश मैं बहुत अच्छा समझ रहा हूँ, आप दाया हो रहे हैं सर, सवाल समझने की कोशिश कर, सवाल ही नहीं समझ रहे हो ना। आप बताइए सर, मैं बता रहा हूँ आपको, आप सवाल ही नहीं समझ रहे हो। आपके एक मिनट लगा सोशल सिक्योरिटी में क्या आता है? सोशल सिक्योरिटी घर के बाहर, सुनिए तो सही, आप पूरी बात ही नहीं सुन रहे हो। कोई घर के बाहर ही किसी को निकाल दिया, वो ऐसा ही की तरह रह रहा है, वो उज्ज्वला योजना का कार्ड लेके घूमेगा, उसे सिलेंडर सड़क पे लगा के दोगे क्या? देखिए ये तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ आपसे। सोशल सिक्योरिटी की बात करिए आप। भी आप बड़े वृद्धा पेंशन कर रहे हो। आप बताइए कि कोई वृद्धा को पेंशन, आप कह रहे सुकन्या योजना, सर सुकन्या योजना वो संपर्क, कोई परिवार जिसके माँ बाप और सब लोग हैं उसकी बात कर रहे हैं, कोई भी ले सकता है सुकन्या योजना का फायदा। तो मैं तो उसकी बात कर रहा हूं कि कोई एक उम्र हो गई किसी की, घर में से उसको बाहर निकाल दिया, कोई अनाथ आश्रम में रह रहा है, उन लोगों के लिए कोई है योजना? क्यों नहीं है? बताइए कौन सी योजना, मुझे बताइए आप। तो अभी ये प्रधानमंत्री, चलो मैं तो आपके पास में हूं, आपको क्यों लग रहा है सर सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए? मैं कह रहा हूं देश में आज 140 करोड़ लोगों की आबादी, महंगाई बढ़ा रखी है। 9 साल में देश ने अप्रत्याशित बढ़ाई। सर तो ऐसा ही आज मैं ये कह रहा हूं, सोशल सिक्योरिटी मतलब राजस्थान में कह रहा हूं, राजस्थान में अशोक गहलोत पहला मुख्यमंत्री, जब 1998 में वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने पहली बार बिना किसी जात धर्म भाषा के उन्होंने कहा 500 रुपए मैं उस महिला को दूंगा जो 58 साल की हो गई है, 60 साल के पुरुष को मैं 500 रुपए दूंगा। फिर दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बने उन्होंने 750 कर दिया, और जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने तो 1000 रुपया कर दिया। 1 करोड़ 10 लाख मेरे बुजुर्ग भाई बहनों का सहारा है अशोक गहलोत, चाहे उसका बाप या उसका, चाहे उस बुजुर्ग का बेटा आईएएस अफसर, अगर फिर भी अगर वो लेना चाहता तो इसलिए कि आज माता पिता की सेवा करने की जिम्मेदारी बहुत कम लोग बाग उठाते हैं। आप सही कह रहे थे योगेंद्र भाई, 2000 रुपए मेरे गांव में मेरे पड़ोस के पति पत्नी को मिलते हैं, वो इतना खुश है। वो कहते हैं होली दिवाली बर्थडे पे मेरे पोते पोती आते हैं, मेरे दोते दोती आते हैं, तो मैं मेरे जवाई को, बेटी को, दोते दोती को, पोते पोती को 11-51 रुपए इसलिए दे देती हूँ कि बेटा नहीं देगा तो मैं दूंगा। उनमें एक आत्मविश्वास है। और फिर मैं कर रहा हूं अटल, देखिए जो देश में, मेरी बात सुनो, देश में इंदिरा गांधी के जमाने से सुरक्षा शुरू हुई, देश में राजाओं का प्रीव्यू पर्स बंद करके आम आदमी के समान उनको बनाने के लिए प्रीव्यू पर्स लेकर के आए, मुद्दे से करके खाता खुलवाए, ये सामाजिक सुरक्षा इतनी अटल जी। तिवारी साहब हम मुद्दे पे लौटे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे तो हम कहीं से भी करना चाहेंगे और किसी को भी जोड़ देंगे। साहब सड़क बन गई, सोशल सिक्योरिटी तो है, या आप सड़क से साइकिल से चल पाएंगे, आपके बच्चे स्कूल जा पाएंगे, आप किसी से भी जोड़ दीजिए। साहब पानी आ रहा है, सोशल सिक्योरिटी था, पानी पिला, मैं कह रहा हूं, सुने आप कहीं पे भी जोड़ देंगे। साहब मैरिज हुई है, सोशल सिक्योरिटी था, आपका जो परिवार बढ़ेगा इससे, ये सोशल सिक्योरिटी की डेप्थ को समझने की कोशिश करें। आप भी वही तर्क दे रहे हैं, ये भी एक तर्क दे रहे हैं, वो ये तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी माने कि अगर कुछ भी घटना दुर्घटना हो जाए तो फिर उसका क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति या परिवार का, यही है आपका जो सोशल सिक्योरिटी एक बात सुने अटल जी, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें। आप, मुझे पता नहीं है कि आप बहुत अच्छे सोशल होंगे,
लेकिन जो आप बात कर रहे हैं बहुत आप धरातल से 2 फीट ऊपर की कर रहे हैं। मैं बहुत प्रैक्टिकली देखता हूँ लोगों को। सर आप मेरे सवाल सुनोगे जब तो बात करोगे, आप समझने की कोशिश करिए और आप समझा रहे जा रहे हो, आप सवाल समझने की कोशिश खुद नहीं करते हो। सर आप कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आप जिनकी भी जो भी आप जानकारियां दे रहे हैं, आप बहुत सारे आप समझिए इस बात को। आप भी और तिवारी जी भी, मैं बहुत SMS हॉस्पिटल में जाता हूं, वीक में 1 बार लोगों को देखता हूं जिनके कोई नहीं है। आप कह रहे हैं कि उसको इतना पैसा मिल जाएगा, उसको इतना मिल जाएगा। सर इलाज कराने के लिए उसके पास में कोई खड़ा तक नहीं रहता है। वो लोग कहते हैं कि कहीं से 500 रुपए भी उनको मिलता है ना, तो उनको लगता है कि देवदूत है हमारे लिए। आप उन लोगों को, आप लोगों में से कुछ जाकर के देखता हूं उनके पास, मैं जाके देखता हूं, वीक में 1 बार जाता हूं उन लोगों के पास में। हॉस्पिटल्स की स्थिति जो बनती है, ऐसे SI लोग हैं वाकई उनको 500 या 1000 रुपए दिखते हैं, कहीं से मिलते हैं ताकि स्वाभिमान से जी सके। उस मर्ज को समझने की कोशिश करें। आप कह रहे हैं कि सुकन्या योजना में बेनिफिट मिल रहा है, आयुष्मान योजना मिल रहा है। आप हॉस्पिटल के अंदर आयुष्मान भारत योजना नहीं है। स्टेट की भी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ स्टेट में सिक्योरिटी सिस्टम आ चुका, अब धीरे धीरे आए जा रहे हैं भारत में। कैसी बात कर रहे हो जोगेंद्र जी आप? भारत के अंदर अब तेजी से ये जितनी भी सरकारें हैं, ये बिजली देना, ये देना, पानी देना, रोड देना, ये सब सोशल सिक्योरिटी में कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी। भारत के प्रधानमंत्री से कहला दो कि वो कहते हैं रेवड़ियां बांट रहे हैं भाई और बहनों, गारंटी की योजना से ठग जाएंगी। देश के प्रधानमंत्री ने भोपाल में कहा, योगेंद्र भाई उन्होंने अभी भोपाल में कहा कि ये जो गारंटी योजना लेके आ रहे हैं भाइयों, वो आपको ठगने का काम कर रहे हैं। देश का जो इनका राष्ट्रीय वो कह रहे हैं तिवारी जी घूम फिर के हम वहीं पे लौट आएंगे। मेरा एजेंडा बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहता हूं अगर अशोक गहलोत ने भी डिमांड उठाई है या वास्तव में जिन निराश्रितों को या SI लोगों को कोई पैसा मिलता है, कुछ मिलता है, बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है कि किसी के पास में गलत कार्ड बना करके कोई बेनिफिट उठा रहा हो, लेकिन बहुत सारे लोग, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको वास्तव में आवश्यकता है एक स्वाभिमान से जिंदगी जीने की। मैं कोई कहे ये दावा करे कि नहीं, सभी हिंदुस्तान में तो स्वाभिमान से जिंदगी जीने नहीं जी रहे हैं। किसी को भी वो गलतफहमी है, कोई कहे कि बताओ, मैं एक 100 उदाहरण दिला सकता हूं, ले जाके दिखा सकता हूं, अगर उनका कोई उद्धार कर सके, इतना मादा हो किसी में। तो योगेंद्र आपके पास आना चाहूंगा। वाकई लगता है कि ये अल्फाज अगर अशोक गहलोत की जगह कोई और दूसरा कहा होता, कोई भी बात हो, लेकिन महसूस होता है कि वास्तव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए गवर्नमेंट्स को सोशल सिक्योरिटी पे फोकस करना चाहिए। देखिए ये कहीं ना कहीं उस कॉमन मैन की, उस प्रभावित, उस निराश्रित व्यक्ति की पीड़ा है, जिसे मुख्यमंत्री ने बाकायदा, चाहे चुनावी वर्ष ही हो, उन्होंने समझा तो है। लेकिन क्योंकि अलग अलग योजनाएं हैं, वृद्ध पेंशन अलग है, इसके अलावा निराश्रितों के लिए भी योजनाएं हैं, लेकिन ये चीजें बताती है कि डेडिकेटेड होके कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक ऐसी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा जरूरी है ताकि वो स्वाभिमान से जी सके, कहीं पे भी जाए। ये सारी जो चीजों का जिस तरह से आपने मंथन किया, अपना सबने तर्क भी दिया, वाकई में अपने हिसाब से प्रधानमंत्री से उन्होंने आग्रह किया है कि ऐसी एक योजना जो वो लॉन्च करें ताकि हर स्टेट का, हर जो 140 करोड़ लोग हैं जो इसके नीडी हैं, वो इसमें अप्लाई कर सके, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जिसके परिवार कोई IAS का बेटा हो, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि उसके पिता दादा की वो सेवा करता हो, तो वो व्यक्ति जाए और सम्मान के साथ अपना उसमें रजिस्टर करे और उसका सीधा फायदा उसके अकाउंट में मिले। यानी अगर उसके पास पैसा है तो वो अपनी सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकेगा। तो ये पॉइंट जहां उठा है तो सरकार को इस पर आगे सोचना भी चाहिए। देखिए, ओपन प्लेटफॉर्म में किसी को भी अगर लगता है 1500 रुपए अगर कोई पूंजीपति है या कोई भी, तो उसके लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर एक ओपन प्लेटफॉर्म में उसको भी लगता है कि 1000-1500 रुपए का बेनिफिट मुझे भी उठाना चाहिए। मैं एक पूर्व सरपंच साहब हैं मेरे गांव के पास के, मैंने एक बार उनका फोन आया कोविड के दौरान कि मेरे को खाद्य सुरक्षा योजना में हूं मैं, तो मैं कहा आपके को आवश्यकता क्यों पड़ी? कि मेरा अलग राशन कार्ड है, मैं और मेरी पत्नी का, और आगे की स्टोरी आप मत पूछिए, लेकिन मुझे जरूरत है। मैंने रिक्वेस्ट की और जहां भी जो दुकान थी वहां पे उनको वो दिलवाया कलेक्टर साहब के माध्यम से। तो अटल जी और तिवारी जी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी पीड़ा हमें समझना चाहिए। राजनीतिक धरातल से आप धरातल पे रह के सोचिए, आप केवल 2 फीट ऊपर उठ करके मत सोचिए। उन लोगों की पीड़ा का एहसास होना चाहिए। कोई राजनीतिक बात नहीं है, इसी वजह से मैंने ये मुद्दा लिया। लेकिन हम लोग कहीं से कहीं लेकर के जा रहे हैं,
कहाँ हम देसी रियासतों का एकीकरण कर रहे हैं, कहीं पे क्या हो रहा है, उस आदमी को कोई मतलब नहीं है। जिसको आवश्यकता है कुछ चंद पैसों की भी, या उसका जो भी कुछ हो, मैंने कहा ना कि ओपन रखना चाहिए। किसी की वो परिस्थितियां किसी की भी बदल सकती हैं, ये एक छाया है, कभी अमीरी कभी गरीबी। आज वो बहुत बेहतर तरीके से लोगों की सहायता कर सकता है, कल उसका पता नहीं क्या स्थिति होती है। तो बहुत सारे लोग होते हैं, आपको ध्यान होगा, शायद जयपुर में भी पढ़ा होगा, एक कोई टीचर या पता नहीं कुछ थे, रिक्शे के अंदर ही अपनी जिंदगी जीवन शुरू किया उन्होंने, छोटा सा एक रिक्शा वैसे चलाने वाला, और उसी के अंदर रहते थे एसएमएस के पास में। कोई पहचान गया, पूछा तो बस उनकी आंखें भरी आई और एक ही लाइन के निःशब्द थे। तो सर उन लोगों की पीड़ा का एहसास, और तिवारी जी मैं माफी चाहूंगा कि मैं इसमें राजनीति नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप लोगों को भी समझ में आनी चाहिए कि वास्तव में कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर अशोक गहलोत ने उठाई है, मैं कहूँ वसुंधरा जी उठाएं या सतीश पूनिया जी उठाएं, चाहे सीपी जोशी साहब उठाएं, कोई भी उठाए, लेकिन इस बात का एहसास होना चाहिए। और एहसास नहीं है तो मुझे लगता है कि भारत की राजनीति या राजस्थान की राजनीति या पॉलिटिशियंस, उनको केवल अर्जियां लेकर के रखना नहीं, धरातल पे भी सोचना चाहिए। किसी के यहाँ जाके दलित के खाना खा लेंगे हम, या उसके जन्मदिन पे पार्टी वो केक काट देंगे, उनसे उद्धार नहीं होगा। हमें उस धरातल पे भी सोचना चाहिए, और नहीं सोच पा रहे हैं तो आजादी के इतने साल बाद भी अगर हम वास्तव में एक सोशल सिक्योरिटी के लिए कोई अपना एक अधिकार, तो मैं नहीं कहूंगा इसे, लेकिन दिया जाना जरूर चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।